हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम चुका है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जबकि मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे। अब ऐसे में बीजेपी के टारगेट पर राजस्थान पीएम मोदी बुधवार को यहां नागौर और भरतपुर में रैली करने वाले हैं। इसी तरह अन्य राजनीतिक दलों का सारा ध्यान भी राजस्थान चुनाव पर केंद्रित हो गया। बता दें कि 15 से 23 नवम्बर तक राज्य में पीएम मोदी की 6 यात्राएं प्रस्तावित है। यहाँ पर 25 नवम्बर को मतदान होगा और इससे पहले पीएम मोदी राजस्थान में 4 रैली और 2 रोड शो कर सकते हैं। हमास के साथ युद्ध में इजरायल का पूरा साथ दे रही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब पीछे हटते नजर आ रहे। खास तौर से गाजा पर कब्जे को लेकर अमेरिका का इजरायल का मत बिल्कुल जुदा है। गुरुवार को एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को स्पष्ट कर दिया कि गाजा पर कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी। 2 राज्य समाधान ही इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय का निधन हो चुका है, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि उन केसों का क्या होगा जो उन पर और उनकी कंपनी चल रहे थे। उन लोगों के पैसों का क्या होगा जो ग्रुप को लौटाने वाले थे। खैर, अब इन बातों से पर्दा हट चुका है। सेबी खुद इस बात को क्लियर करने के लिए सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि एक ग्रुप पर चल रहे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधवी पूरीपूछ ने आज साफ किया कि सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय के निधन के बाद भी सहारा का मामला कैपिटल मार्केट रेगुलेटर से जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी यूक्रेन को हथियार देता रहेगा, यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। बाइडेन के बयान को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग के रुकने की अभी कोई संभावना नहीं है। वहीं गाजा में जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि विश्व में शांति जरूरी है। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा आमने सामने नजर आ रही। कारण कथित तौर पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे कि बसपा प्रचार कर रही कि भले ही बीजेपी जीत जाए लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। अब इसको लेकर बसपा सुप्रीमो को मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस पर पलटवार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक दल खुद को चंदे के रूप में मिले इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने लगे हैं। चुनाव आयोग 19 नवंबर तक सभी पार्टियों से मिली जानकारी के सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना को लेकर शोर अभी थमा नहीं। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने से लेकर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने तक सियासी दलों के बीच क्रेडिट वार जारी। क्रेडिट वार के बीच जातियों की गोलबंदी भी तेज हो गई और जातीय गोलबंदी सियासत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी है। उत्तरकाशी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में रविवार सुबह करीब 5 बजे भूस्खलन हो गया था। टनल के अंदर फंसे 40 मजदूर को बचाने का संघर्ष 96 घंटे तक बीतने के बाद भी जारी है। मौके पर मौजूद मजदूर के परिवार वालों का कहना है कि घोर लापरवाही हो रही है। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 50 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन सभी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आदेश प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किए। रंधावा ने इससे पहले इन नेताओं को चेतावनी भी जारी की थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मतदान की घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर यानी कि आज अपना फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कैद करेगी। मतदान से पहले प्रचार का शोर थमने के बाद भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस दूसरे दल के बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर भी चर्चा हुई। सूर्य उपासना का महापर्व छठ करीब है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग, प्रमुख रूप से यूपी, बिहार और झारखंड के लोग आस्था के इस महापर्व मनाने के लिए अपने घरों को लौटते। छठ के चलते ट्रेन में भारी भीड़ हो रही है। हाल इतना बुरा है कि लोग बुरी तरह ठूंस कर ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। कई लोग को कंफर्म टिकट तक मिलना काफी मुश्किल है। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए लोक लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को संकल्प पत्र जारी किया, जिसके जरिए राजस्थान के 3 बड़े वोट बैंक को साधने का दावा चला है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के जरिए गहलोत सरकार के लोक कल्याण योजनाओं का काउंटर प्लान बनाया है। देश के 4 बड़े महानगरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत एक बार फिर कम हो गई है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इन नई कीमतों को 16 नवंबर से ही लागू कर दिया। छठ के त्यौहार से ठीक पहले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये से ज्यादा कमी आई। दिल्ली महानगर में कॉमर्शियल सिलेंडर 57.50 रुपये सस्ता हुआ। इसके बाद 19 किलोग्राम वाले नीले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1775.50 रुपये हो गई।
बिहार को विशेष राज्य की मांग अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये डिमांड रखते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कहा कि अगर राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता तो वो उसके लिए विशेष अभियान चलाएंगे। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने बिहार की विशेष दर्जा देने की मांग रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार का विकास होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही जाति की सियासत का दबदबा नहीं बल्कि राजस्थान भी कास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। राज्य में जाति ऐसा फैक्टर है जो विकास पर ही हावी नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले अलग अलग जाति सामाजिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई जिससे राजस्थान के कास्ट पॉलिटिक्स को समझा जा सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जाट, गुर्जर, ब्रह्मपुत्र, सैनी, वैश्य, विश्वकर्मा, कुमावत जैसे जातीय संगठनों ने राजधानी रायपुर में अलग अलग तारीख में महापंचायत आयोजित की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ दिखे। उन्होंने कहा कि हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और मिलकर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर एक नीति बनाने का निर्देश दिया। कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी बुस्करना की खंडपीठ ने कहा यह मामला 5 साल के लिए स्थगित था और यहाँ लंबित है और यह मामला इसलिए भी केंद्र सरकार के नीति लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने त्योहारों पर निकालने वाले जुलूस को लेकर बड़ा फैसला किया है। जी हां, आपको बता दें कि इस फैसले के तहत बिहार में जुलूस के दौरान तलवार, लाठी, बंदूक और अन्य हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा दिया है और इस सिलसिले में खंडवा बीजेपी में प्रचार के नजदीक आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने मैनिफेस्टो में गेहूं और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस की घोषणा की। इसके जरिए दोनों दलों की नजर किसान वोट बैंक पर है। पर अब दोनों से ही कोई भी दल सत्ता में आएगा तो इस वादे को घोषणा पत्र से आगे धरातल पर लाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग और सीपीआई के बाद कांग्रेस अगले हफ्ते केरल के शहर कोझिकोड में फिलिस्तीन समर्थन एक विशाल रैली आयोजित करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने कहा कि वो एकमात्र राजनीतिक दल है जो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए इजरायल समर्थक रुख को सुधारने में सक्षम है। केपीसीसी प्रमुख सुधाकरन ने गुरुवार को कहा 23 नवंबर को होने वाली रैली में 50,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि वह मुख्यमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष की अवधि तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। इस हिसाब से यह योजना इस साल दिसंबर तक लागू रहेगी। और आपको बता दें कि हाल ही में दुर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने घोषणा की थी कि मुफ्त राशन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत की मेजबानी में शुक्रवार को आयोजित होने वाले वायस और ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण वैश्विक विकास से उत्पन्न चुनौतियों और अधिक समावेशी विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के तरीकों पर केंद्रित रहेगा। साल 2023 में छठ महापर्व की आज 17 नवंबर यानी कि शुरू हो गई है और छठ को लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है और 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो रही है। छठ का व्रत बेहद कठिन होता है। इस दौरान व्रती को लगातार 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ला पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार छठ पूजा के दिन छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना की जाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद करतार सिंह सराभा के बलिदान दिवस पर साइकिल रैली निकाली। इस रैली में सीएम मान ने हजारों युवाओं के साथ मिलकर 13 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। इस रैली के जरिए सीएम मान ने 25,000 से अधिक नौजवानों को नशा मुक्त पंजाब अभियान के लिए भी जागरूक किया। राज्य में ये साइकिल रैली पंजाब पुलिस द्वारा निकाली गई। राजस्थान के अजमेर जिले कांग्रेस की गारंटी यात्रा भवन में शुरू हुई जो कि मदार के गेट ब्लॉक टावर होते हुए पड़ाव लालकोठी, केसरगंज, मार्टिन ब्रिज, सेंट पॉल स्कूल होते हुए अलवर गेट पहुंची। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए जहां कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थक द्वारा उनका भव्य स्वागत किया। रोड शो में प्रभारी अमृता धवन सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा की शुरुआत की है। हरियाणा के अंबाला कैंट में रोडवेज चालक की हत्या को लेकर बुधवार को रोडवेज कर्मचारी ने चक्का जाम किया। भाई दूज के त्योहार है जिसकी वजह से लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कर्मचारियों के साथ बैठक में सभी मांगों को पूरा कर लिया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। राज्य के सभी 119 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में चुनाव होने। इसके मद्देनजर सभी पार्टी वोटरों को साधने में जुटी। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के के 2 पहलू बताया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि इन पार्टियों को वोट देना वोट बर्बाद करना है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा राजस्थान प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है और इसी हालत को केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बदल सकती है और जनता हमें मौका देकर स्थिति को बदलना चाहती है।
अगर क्रूड ऑयल की वैश्विक बेंचमार्क की दरें $75 प्रति बैरल के ऊपर बढ़ जाती है तो घरेलू कच्चे तेल या टैक्स लगाया जाता है। यह फैसला विंडफॉल गेन टैक्स की हर 15 दिनों पर होने वाली समीक्षा में लिया गया। सुधाकरन ने आरोप लगाया कि सीपीआई ने राज्य सरकार की मशीनरी की मदद से कांग्रेस की कोझिकोड रैली तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को फिलिस्तीन एकजुटता कार्यक्रम में सत्तारूढ़ पार्टी बेचने पर कर दिया है। चूंकि केरल में सीपीआई, कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा फिलिस्तीन समर्थक रैलियां आयोजित की जा रही हैं। भारतीय सराफा बाजार में एक बार फिर से रौनक लौट आई है, जिसके बाद सोने चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही। गुरुवार को सोने की कीमत में 50 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया। हालांकि बुधवार सुबह के मुकाबले सोने की कीमत आज कम है, वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 40 रुपये की कटौती हुई है। चुनाव के कारण आधार से राशन कार्ड लिंक कराने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। राशन कार्ड से आधार लिंक कराने का समय अब 30 दिसंबर कर दिया गया है। राशन दुकान संचालक भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी पेंशन के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग में अनुमति न देने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारी अधिकारी पेंशन को इसका लाभ देने के लिए आदेश जारी किए। 1 जुलाई से इसका लाभ भी मिलना था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।